श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम श्रीपादष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के वचनामृत में प्रणिपात करता हुआ अहेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात प्रविष्टम श्रीपादष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्युल्लाह प्रविष्टम श्रीपादष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के वचनामृत में प्रणिपात करता हुआ अहेतु की कृपा वांछा करता हूँ। अपने मंगल की कामना करता हूँ। श्रीला प्रभुपाद से परिकर जयुक्त हो, रूपानुकूल परंपरा जयुक्त हो। गिरिराज महाराज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। उपस्थित आप सभी वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, अपने मंगल की कामना करता हूँ। हरे कृष्णा। तो हम कल गुरुदेव के विषय में सुन रहे थे। गुरु कौन है? वास्तव में जो भी देखो, एक व्यक्ति कुछ बता देता है, दूसरा व्यक्ति कहता है आप ही मेरे गुरु। लेकिन गुरु जगत की वस्तु को ग्रहण करने के लिए गुरु बहुत सारे अपनाए जा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए, भक्ति की ओर बढ़ने के लिए माता जी आराम से बैठो, बोलना नहीं तो एक उधर बैठो एक इधर बैठो, ठीक है? हरे कृष्णा। तो लेकिन आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी एक ही सदगुरु की आवश्यकता होती है। बहुत सारे गुरु की आवश्यकता नहीं होती। देखते हैं भक्ति में भी लोग बहुत सारे गुरु बना लेते हैं। एक गुरु इधर बना के रखा है, दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरे गुरु उधर भी बना के रखे। लेकिन भक्ति में एक ही गुरु पर्याप्त है, वही सदगुरु हो। तो यदि कोई गुरु, कहते हैं गुरु को त्यागना नहीं चाहिए। गुरु को त्यागते हैं तो पाप लगता है, अपराध लगता है, शास्त्रों का नियम है। लेकिन यदि कोई गुरु पहले तो खूब भक्ति कर रहा था, लेकिन फिर पद से भ्रष्ट हो गया, अब वो भक्ति नहीं करता गुरु। पहले तो जब हमने उसको अपनाया था तो भक्ति कर रहा था, लेकिन अब भक्ति नहीं कर रहा वो गुरु, तो उसको त्यागने की बात कही गई है। महाभारत का बहुत सुंदर श्लोक है, उसे बोलते हैं आ वैष्णोपदिष्टेन मंत्रेण या निर्यम व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्रहयेद वैष्णवाद गुरु। आ वैष्णोपदिष्टेन मंत्रेण या निर्यम व्रजेत। यदि कोई व्यक्ति ऐसे गुरु से मंत्र ले लेता है, भैया जो भक्ति नहीं कर रहा, जो पूजा पाठ नहीं कर रहा, जो भगवान के समर्पित नहीं है, भगवान का नाम नहीं करता, खाली बैठ के उपदेश देता है, वो कहते हैं आ वैष्णव है। वो वैष्णव नहीं है, वो संत नहीं है, वो साधु नहीं है, वो आ साधु है। आ वैष्णोपदिष्टेन मंत्रेण, आ वैष्णोपदिष्टेन मंत्रेण या निर्यम व्रजेत। वो निर्यम व्रजेत, व्रजेत का मतलब होता है जाना। निर्यम मतलब नरक में जाता है। यदि कोई वैष्णव से मंत्र ले लेता है जो वैष्णव नहीं है, या निर्यम व्रजेत। इसलिए क्या करो भैया, पुनः विधि है कि सम्यक ग्राह्य वैष्णवाद, किसी वैष्णव को ढूंढो और उसको गुरु अपनाओ, उससे मंत्र दीक्षा लो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने पहले तो उनसे दीक्षा ले ली थी, लेकिन अब वो गुरु नहीं रहे, उनमें वो बात नहीं रही, वो अब भक्ति नहीं करते, भक्ति की आड़ में कुछ और करते हैं। यदि कोई भक्ति की आड़ में कुछ और कर रहा है तो वो गुरु है ही नहीं, उसको त्याग दो भैया। उससे आपका ही कल्याण है, आपका मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता जिस पे आप चलने की चेष्टा कर रहे हो। क्योंकि भैया ये भक्ति मार्ग जो है ना, बड़ा सीधा मार्ग तो है, लेकिन सावधानी से चलना पड़ेगा, सावधानी से। इसलिए सुबह को कहते हैं ना,
श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सन्मा वंदो मोहि सावधान माते वंदो मोहि सावधान माते। सावधान माते, सावधान कर दिया। साधु सावधान, सावधान 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 हो जाओ भैया। एक कदम पे चौकन्ना रहना पड़ेगा। जो सीधा होता है वो सीधा दिखता है, होता नहीं वास्तव में, पता है आपको। जो सीधा जैसा लगता है ना वो सीधा होता नहीं। लोग बात बोलते हैं ये बहुत सीधा व्यक्ति है, बोलते हैं ना, लेकिन उसके पास रह के देखो 4 दिन सीधा लगना तो वो सबसे बेकार ही लगता है। इसलिए भैया सीधा जो होता है ना उस पर, क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये अच्छे बुरे से बनी है। इस दुनिया में अच्छा भी है तो बुरा भी है। हम ये नहीं कह सकते सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, नहीं, बुरा भी है। इसका बैलेंस है। यदि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया तो फिर अच्छे की महिमा ही नहीं रह जाएगी। पता है, सभी अच्छे हो गए इस दुनिया में तो अच्छे की महिमा ही नहीं रह जाएगी। अच्छाई की महिमा किससे है? बुराई से, बुराई से है। जब तक भैया इस जगत में पतित रहेंगे ना तो वैष्णव ठाकुर पतित पावन कहलाएंगे। जब पतित ही नहीं रहेंगे तो सभी पावन हो जाएंगे। तो वैष्णव ठाकुर आएंगे क्यों? है या नहीं? इस जगत की भी महिमा है वो, यहाँ वैष्णव लोग आते हैं। इसलिए भैया गुरु बहुत सारे हैं। एक कर्मी गुरु होता है, मैंने कल बताया था। दूसरा ज्ञानी गुरु, योगी गुरु और एक सदगुरु। कल हमने ये श्लोक लिया था, मेरे पीछे पीछे दोहराना। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाविगच्छेत समेत वाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसमें कहते तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाविगच्छेत समेत वाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरुदेव की 2 पार्टी बता दी, लेकिन इसमें शिष्य कैसा होना चाहिए उसको भी बताया। ऐसा नहीं गुरु को बता दिया गुरु कैसा होना है। गुरु का एक लक्षण मैंने कल बता दिया था, कौन सा? श्रोत्रिय। श्रोत्रिय होना चाहिए, शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, शास्त्रज्ञ होना चाहिए, शास्त्रों को जानता हो। और श्रोत्रिय का दूसरा अर्थ है वो स्रोत परंपरा में आना चाहिए। स्रोत परंपरा जानते हो? स्रोत परंपरा, हाँ, स्रोत परंपरा मतलब जो सुन के ज्ञान को प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं स्रोत परंपरा, स्रोत पंथ। भगवान ने किसी को लिखित में ज्ञान नहीं दिया, किसी को लिख के ज्ञान नहीं दिया, बस सुना। हमारी परंपरा है स्रोत परंपरा। भगवान ने 4 परंपरा को स्रोत परंपरा की ऑथेंटिक वो दी, मान्यता दी 4 लोगों को। 4 लोग कौन कौन से? पहला ब्रह्मा जी, दूसरा शिव जी, तीसरा लक्ष्मी जी, चौथा जो 4 कुमार है ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र सनक, सनातन, सनत, सनंदन। ये जो 4 कुमार हैं इनको सबसे पहले कृष्ण ने स्वयं ज्ञान दिया। कृष्ण ने हमारी परंपरा में आए तो सबसे पहले कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से वो ज्ञान आया किसके पास? नारद जी के पास, नॉट शिव जी के पास, नारद जी। शिव जी को अलग से ज्ञान दिया। 4 लोगों को बैठाया पहले। एक तरफ ब्रह्मा जी है, एक तरफ शिव जी है, एक तरफ लक्ष्मी जी है, एक तरफ 4 कुमार है। यहाँ 4, 1, 2, 3 और 4, ये 4 है ना। ये हमारी एक परंपरा के आचार्य हुए। अब इनके बारे में बताएंगे। तो ये 4 ब्रह्मा जी से जो परंपरा चली उसको बोलते हैं ब्रह्म परंपरा। सबसे पहले नाम पड़ा ब्रह्म परंपरा। फिर जो शिव जी से परंपरा चली उसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय या रुद्र परंपरा। जो लक्ष्मी जी से परंपरा चली उसको बोलते हैं श्री संप्रदाय। आज के टाइम में जो आप ये राम भद्राचार्य जी देखते हो, है ना, फिर हमारे राजेंद्र दास बाबू जी महाराज जी श्री संप्रदाय के अंतर्गत है। फिर जो 4 कुमार से परंपरा चली वो सनक परंपरा या सनक संप्रदाय। ठीक है, इतना क्लियर? क्या बात है।
तो ब्रह्मा जी से जो परंपरा चली उसको बोला गया, मैं अपनी परंपरा की बात कर रहा हूँ, जो हमारी परंपरा है। तो कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, जिसका नाम पड़ा फिर ब्रह्म परंपरा या ब्रह्म संप्रदाय कह सकते हो। फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने वो ज्ञान दिया व्यासदेव जी को। व्यासदेव, ये राशि राशि उधर कौन है? आराध्या, ए आराध्या इधर बात कर लो। आवाज कहां से आ रही है? इधर आके बैठो। तो ये ब्रह्म डिस्टर्ब कर देते माइंड को, सारा खेल बिगड़ जाता है बना। तो ब्रह्मा जी से परंपरा चली आ रही। कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी को, व्यासदेव ने किसको दिया? माधवेंद्र पुरीपाद को। नोट माधवेंद्र, नोट हमारे मध्वाचार्य जी को, मध्वाचार्य जी को। मध्वाचार्य जी से फिर लक्ष्मीपति तीर्थ, फिर जय तीर्थ, ये बहुत बीच में हमारे गुरु आए। फिर उनमें से एक गुरु है माधवेंद्र पुरीपाद। माधवेंद्र पुरीपाद से ईश्वर पुरीपाद, ईश्वर पुरीपाद से फिर हमारे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु से छठ गोस्वामी। ध्यान रखना, चैतन्य महाप्रभु गुरु होने के साथ साथ भगवान भी है। गुरु तत्व और भगवान तत्व एक दृष्टि से अभेद है, एक दृष्टि से भेद है। ये अचिंत्य भेदा भेद है। अभी थोड़ी फिलोसॉफिकल बात हो रही है, समझ सको तो समझ लेना। ये अचिंत्य भेदा भेद है। गुरु और कृष्ण में भेद भी है और अभेद भी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अभेद है और भेद भी है। वही अचिंत्य भेदा भेद को लेकर गए। तो चैतन्य महाप्रभु से हमारे छठ गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, हमारे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, रघुनाथ और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, ये 6 गोस्वामी हुए। 6 गोस्वामी से फिर हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे श्यामानंद प्रभु, हमारे श्रीनिवास आचार्य, फिर उनसे हमारे फिर बलदेव विश्वनाथ चुक्तिपाद, फिर हमारे बलदेव विद्वंसन प्रभु, फिर हमारे उनसे गौर किशोर, फिर हमारे वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर हमारे गौर किशोर दास बल्लभ महाराज जी, फिर हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, फिर हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, फिर हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, फिर हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी। और उसी परंपरा में आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ। ये हमारी परंपरा है, कृष्ण से चलती आ रही है, ये कहीं बीच में खंडित नहीं हुई। ये हमारी परंपरा है। सबसे पहले कृष्ण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, 4 श्लोक, जिसको बोलते चतुश्लोकी भागवत। अहम ये विवास निवाक्रेणान्यत् सत्परम पश्चादम वीरित योशिष्यत् स्वस्मयं वृद्ध्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायं यथा वासु यथा तमः यथा मयन्ति भूतानि भूतिश्चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतादेव जिज्ञासुं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वे व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक सुनाए और इसी 4 श्लोकों को लेके ब्रह्मा जी ने विश्व की सृष्टि की। आप जो ये क्रिएशन देख रहे हो ना, इन 4 श्लोकों के आधार पे होके रखिए। इन 4 श्लोकों में पूरा ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है, और इसको सुनने जाएंगे तो 1 साल लग जाएगा। इन 4 श्लोकों के भीतर जाएंगे तो 1 साल चाहिए। तो ये 4 श्लोक कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिए। ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए। नारद जी ने वही 4 श्लोक वेद व्यास को दिए, जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, महाभारत, भागवतम, 17 पुराण, वेदों को विभाजित किया वेद व्यास ने। फिर उन वेद व्यास ने, व्यास का अर्थ ही होता है विस्तार करना, व्यास का अर्थ होता है विस्तार करना। तो उन्होंने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए। 4 श्लोकों के 18,000, और वही 18,000 श्लोक में परिणत हुए किसमें? श्रीमद् भागवतम महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। 1,76,000 कुछ समथिंग उसमें शब्द है भागवतम में।
तो वही फिर हमारे 18,000 श्रीमद् भागवतम, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रधानता दी किसको? श्रीमद् भागवतम को। श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महा। जो ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है ना, वो अमल है, इसमें कोई मल नहीं है। और आप ग्रंथों को उठाकर देखो, उसमें थोड़ा बहुत ऐसी भी चीजें मिल जाएगी जिनको त्याग देना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है ये करने से ये प्राप्त हो जाता है, ऐसा करोगे तो ऐसा प्राप्त हो जाता है। तंत्र विद्या लिखी है, मंत्र विद्या लिखी है, बहुत सारे ग्रंथों में। उनको ग्रहण करोगे तो आप भी परेशान होगे, दूसरों को भी परेशान करोगे, उनसे कुछ होना जाना है नहीं। इसलिए उनको त्याग, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम है ना, ये संपूर्ण रूप से ग्रहण करने योग्य है, आत्मसात करने योग्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का मत है कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्थो महा, प्रेम का ग्रंथ है। प्रेम को जिसमें डिफाइन किया है वो कौन है? श्रीमद् भागवतम। प्रेम की परिभाषा जिस ग्रंथ में दी है, प्रेम, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है इस जगत में? प्रेम है। कहते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इसलिए देखिए सबसे बड़ा प्रेम है। ये श्रीमद् भागवतम में प्रेम की डेफिनेशन दी। इसलिए वही श्रीमद् भागवतम से फिर बहुत सारे ग्रंथों का विस्तार हुआ। हमारे गोस्वामी वर्गों ने किया, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम श्रीमद् भागवतम के आधार पर दिया। प्रेम की भरत परिभाषा जो आश्लिष्य पादरता पुनष्टुमादर्शनाथ मर्मता करो तो आयथा कथा विधा तुलपटो मत प्राणनाथस्तु सायवना परम युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम सौम्यायतम जगत् सर्वं गोविंद विलीनं नयनं गलतस्वधारया भद्रं गतिगतरुद्धया गिरा पुलकेरनिचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये सब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने श्लोकों का उद्घाटन किया। किसके आधार पे? श्रीमद् भागवतम के आधार पे। ये चैतन्य महाप्रभु ने ही फिर अपने गोस्वामी वर्गों को आदेश दिया, जाओ जगत में जाओ और इन ग्रंथों का प्रकाश करो। इन ग्रंथों से फिर उनके अन्य गोस्वामी वर्गों ने बहुत सारे ग्रंथों को बनाए। भक्ति रसामृत सिंधु बना दी, कृष्णास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिख दी, हमारे वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिख दी। फिर हमारे विश्वनाथ चौधरी आए, उन्होंने उनके ऊपर बहुत सारी टीकाएं लिख दी, रागवर्तन चंद्रिका लिख दी। हमारे बलदेव दास प्रभु आए, उन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखी। सबसे प्रसिद्ध टीका यदि गीता के ऊपर आपको पढ़नी है ना, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद की पढ़ो। विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जो हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हुए, इसको उनके फाउंडर आचार्य, उन्होंने श्रीमद् भागवतम में जो परपट दिया है ना, तात्पर्य दिया है, वो पूरा का पूरा हमारे बलदेव दास प्रभु की टीका के आधार भी है। फिर हमारे और गुरुवर्ग आए, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर आए, उन्होंने जैव धर्म दे दिया, भक्ति तत्व विवेक दे दिया, बहुत सारे ग्रंथ दे दिए। फिर हमारे श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आए, उन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, बहुत सारे ऐसे प्रश्नावली बना दी जिनकी एक सीरीज बन गई। फिर हमारे बहुत सारे उनसे बहुत शिष्य हुए। हमारे भक्ति हृदयवन गोसाई महाराज जी, भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी, द गुरु एंड द ग्रेस, एक उनका ग्रंथ है बहुत सुंदर। फिर हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी कृपा करके उन्होंने, क्योंकि हमारे गुरुदेव के आने से पहले ना जितने भी ग्रंथ थे ना, वो या तो बंगला भाषा में थे या फिर संस्कृत में थे। अब संस्कृत को तो यहाँ कोई जानता नहीं, संस्कृत को कोई जानता नहीं और बंगला भी कोई नहीं जानता हमारे बाबा को छोड़ के, है ना। इसलिए भैया हमारे गुरुदेव की बड़ी हमारे ऊपर कृपा है, हिंदी भाषियों के ऊपर, कि उन्होंने सारे ग्रंथों को हिंदी में ट्रांसलेट किया। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको पढ़ देंगे, हमारा ये दुर्भाग्य है। इसलिए भैया अपना रोजाना के समय में कम से कम 10-20 मिनट ऐसे निकालो कि ग्रंथों को पढ़ा करो। जब आप ग्रंथों को पढ़ोगे ना, एक तो आपको कोई उल्लू नहीं बना सकता,
अब क्या होता है, अधिकतर व्यक्ति ना किसी भी मंदिर में जाते हैं और कोई पंडित कुछ कह देता है, मान लेते हैं वो चीज, क्योंकि खुद पढ़ी नहीं, खुद विचारा नहीं उस चीज को, कोई भी कुछ भी कह देता है वही मान लेते हैं। लेकिन जब खुद पढ़ोगे ना, खुद की नॉलेज आएगी तो हाँ पता रहेगा, ठीक है। इसलिए ग्रंथों को पढ़ो, थोड़ा पढ़ने की हैबिट डालो, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारे गुरुदेव की यही कृपा रही हमारे ऊपर, जितने भी सावधान करती है, सावधान, अटेंशन प्लीज। किसी ने हमारे एक महाराज जी से पूछा, बोले आप कथा करते हो इतनी अच्छी, आप कितने पैसे लेते हो, क्या पे करना होता है आपको, क्या पेमेंट करनी होती है? महाराज जी बोले, भैया मेरी कुछ पेमेंट नहीं है, बस पे अटेंशन प्लीज, बस सावधान रहो। तो कथा सुनो ना तो सावधानी से सुनो, है ना, ये मेरी पेमेंट है। बस ये एक सदगुरु यही चाहता है, भैया आराम से बैठ के उन बातों को सुन ले, पे अटेंशन। इसलिए सबसे बड़ी पेमेंट क्या है? अटेंशन। सावधान हो जाओ, सावधानतया सुनो, सावधान रूप से सुनो। तो यही हमारे परम गुरुदेव की कृपा रही हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे जितने भी ग्रंथ थे उनको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया। और हमारा दुर्भाग्य ये है, या दुर्भाग्य कह लो या खुद की कमी कह लो, कि हम उनको पढ़ नहीं रहे, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए भैया स्रोत परंपरा में वही आता है जिन्होंने इन ग्रंथों का अवलंबन किया है, जिन्होंने शास्त्रों को ग्रहण किया। श्रोत्रिय, कल भी शास्त्र की बात हो रही थी या नहीं? आज भी शास्त्र श्रोत्रिय। आप श्रोत्रिय इस शब्द के ऊपर ही देख लो कितना बोल दिया भैया। जो शास्त्रों को अपनाता हो, जो वो गुरु परंपरा में आता है, जो शास्त्रों को ग्रहण करता है वो गुरु परंपरा में आता है। अब आप देख लो, कोई कान में मंत्र फूकवाने से, हाँ भैया हमने गुरुजी से मंत्र फूकवा लिया कान में और गुरुजी ने फूक दिया और तो हम चेले हो गए, शिष्य हो गए, ना, इस भ्रम में मत रहना। हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कान में कोई मंत्र फूकवाने से गुरु नहीं हो जाता, कोई शिष्य नहीं हो जाता। नहीं, हमारे गुरुजी ने तो हमारे कान में मंत्र दिया है, ये ऐसे शिष्य नहीं हो जाते। शिष्य उपाधि बहुत बड़ी है, शिष्य की उपाधि बहुत बड़ी है। आजकल जो देखो वही शिष्य बन के घूमता है। गुरु तो है ही बहुत सारे, शिष्य भी बहुत सारे हैं। इसलिए भैया शिष्य बनना जितना मुश्किल गुरु बनना है, उससे भी अधिक मुश्किल है शिष्य बनना। एक सद शिष्य ही सदगुरु हो सकता है। यदि एक अच्छे से शिष्य बना जा सकता है तो वही गुरु बन सकता है। जो सदगुरु होता है ना, वो सद शिष्य हो गए, और जो सद शिष्य है वो सदगुरु होगा, इसलिए भैया ये श्रोत्रिय, शास्त्रों को जो अपनाता हो वो सत्य, ब्रह्मनिष्ठम। उससे पहले मैं शिष्य की बात करना चाहता हूँ। शिष्य की बात आई गई तो फिर हाथ लगे वो भी पूरा कर दिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाधिगच्छेत्। इसमें बोला गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास कौन जाएगा? शिष्य जाएगा। क्यों जाएगा? जागतिक लोग यदि एक साधारण व्यक्ति से पूछे तो आप भक्ति क्यों करते हो, जो नया होगा वो तो कहेगा हमारा परिवार ठीक चले। अधिकतर व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भी एक माला करते हैं तो बीच में आ ही जाता है। यदि बेटा थोड़ा सा बीमार है ना तो बीच में आ ही जाता है कि बेटा बीमार है, भगवान कृपा करे, आ ही जाता है, भगवान से मांग ही लेते हैं। भक्ति में भी तो जागतिक लोगों की मनोकामना हो ही जाती है कुछ ना कुछ मांगने की। इसलिए भैया भक्ति गुरु मेवाधिगच्छेत्, गुरु के पास जाओ, लेकिन किसी जागतिक कामना को लेकर मत जाओ। हम गुरु के पास भी जाते हैं गुरु को ठगने के लिए कि हम गुरु से कुछ लेके ही आ जाएंगे। भैया गुरु से कुछ लेने नहीं जाना, गुरु को कुछ दो। समित पाणी शब्द है, समित पाणी। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाधिगच्छेत् समित पाणी।
आपको पता है त्रेता युग में हवन होता था। राम जी किससे उत्पन्न हुए? हवन से। हाँ, यज्ञ होता था जिसको यज्ञ कहते थे। तो समीत पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ। कहते हैं ना पाणी ग्रहण करो, पाणी ग्रहण विवाह होता है। पाणी का मतलब क्या? हाथ। समीत, समीत का मतलब होता है समिधा। समिधा, समिधा क्या होती है पता है किसी को? हवन सामग्री, वो भी विशेष रूप से हवन सामग्री भी समिधा बोलते हैं। जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, आम की लकड़ी, तो उसको समिधा बोलते हैं। अब शिष्य लोग क्या करते थे, जब भी कोई, ये त्रेता युग में, त्रेता मुझे लगता है ये त्रेता युग का श्लोक है जो है, तो ये जो ये समिधा थी ना, तो शिष्य लोग क्या करते थे, गुरुजी आदेश दिया करते थे, जाओ तुम समिधा लेकर आओ, मुझे हवन करना है, यज्ञ करना है। अब शिष्य बहुत सारे जाते थे, अब लकड़ी चुनते थे और चुन को अपने हाथों में, जो हाथ में लाते थे, तो उसको बोलते थे समित पाणी, समिधा। तो वो लाके गुरु को दिया करते थे। अब यहाँ तो हवन होता नहीं, यज्ञ होता नहीं, ना त्रेता चल रहा, ना सत्ययुग चल रहा, ना द्वापर चल रहा, चल तो क्या रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग में यज्ञ करना होता है, कलयुग में करना होता है। कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरा सुमिरा नारा उतरा ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। सत्ययुग का धर्म होता होगा ध्यान, त्रेता का होता होगा यज्ञ, द्वापर का होता होगा अर्चन वंदना, लेकिन कलयुग तो हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन में लकड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है भैया, कोई समिधा की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है बस आपकी श्रद्धा की, आपके अंदर श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा लेकर जाओ। गुरु के पास क्या लेकर जाओ? श्रद्धा। श्रद्धा भी 2 प्रकार की होती है। आज थोड़ा मामला हाई चल रहा होगा, आज कोई कथा आपको स्टोरी टाइप में बताई जा रही, आज थोड़ा चेंज कर दिया टॉपिक। श्रद्धा 2 प्रकार की, लौकिक श्रद्धा, अलौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा वही हमारा पुत्र ठीक रहे, हमारे घर बार ठीक रहे, और अलौकिक श्रद्धा वही आपको छोटे सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। हमारे प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया करता था, हरिनाम ले लिया, प्रभुपाद जी ने बोला हरिनाम किया करो, हरिनाम करने लगा। प्रभुपाद जी ने बोला भगवत गीता पढ़ा करो, भगवत गीता भी पूरी पढ़ ली। प्रभुपाद जी ने बोला भागवतम पढ़ा करो, भागवतम भी पढ़ ली। भक्ति करता, रोजाना कथा सुनने आया करता। लेकिन एक बार उसके पुत्र की तबीयत खराब हुई। 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, और धीरे धीरे इतनी तबीयत खराब हुई उसके पुत्र की, इतनी तबीयत खराब हुई कि पुत्र चल बसा। पुत्र चल बसा तो वो भी मठ में आना बंद कर दिया, पहले कथा सुनने आया करता। प्रभुपाद जी को ये तो पता था कि उसका पुत्र बीमार है, कानों में बात भी पड़ी थी, पुत्र चल बसा, चला गया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, होता है माना, पुत्र का शौक होता है सबको, लेकिन मठ में आ ही नहीं रहा। अब प्रभुपाद जी के कानों में बात पड़ी कि सब कुछ छोड़ भी दिया उसने, अपनी माला भी उतार दी, कंठी माला जो जब करता था वो भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। प्रभुपाद जी के आना ही बंद कर दिया। एक बार एक मोड़ पे प्रभुपाद जी जा रहे थे तो मोड़ पे टकरा गया वो व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी ने पूछा आप क्यों नहीं आते? व्यक्ति बोलता है इतनी भक्ति करने से फायदा क्या होता है? अरे पुत्र को नहीं बचा सके भगवान, आप कहते हो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, मेरे पुत्र की रक्षा नहीं की, पुत्र की रक्षा नहीं की। मैं इतनी भक्ति करता था, आप इतनी बातें मुझको कहते थे, ये कर लो वो कर लो, सब तो मैंने की, भगवान मेरे पुत्र की रक्षा नहीं कर सके। प्रभुपाद जी ने उसको कुछ नहीं बोला, उसको कुछ नहीं समझाते तो वो समझने वाला था नहीं, क्योंकि
क्योंकि उसके ऊपर एक पुत्र मोह का पर्दा दबा हुआ था। जब तक मोह का पर्दा होता है ना, किसी को भी मोह से पार प्रेम की बात नहीं जा सकती। जब मोह का पर्दा हटता है ना, तो फिर प्रेम 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 होता है, तो वो समझाया जा सकता है। यदि मोह का पर्दा हटा ही नहीं तो किसी को समझाया नहीं जा सकता। अर्जुन समझा नहीं, पहले मोह था उसको, ये मेरा वो है, मेरे भीष्म पितामह है, ये मेरे गुरु है, अरे वो मेरा भाई है दुर्योधन। एक मोह था भगवान में, इसलिए तो आत्म तत्व का उपदेश दिया शुरू में। सब गीता पढ़िए, भगवान ने अर्जुन पहले अध्याय में बिल्कुल हतप्रभ था, मैं ये नहीं करूंगा, गांडीव छोड़ दिया, हाथ पैर कांपने लगे उसके, मोह का पर्दा था वो। ये खुशी राशि बात नहीं करना। तो अर्जुन के ऊपर मोह का पर्दा था, इसलिए कुछ बात उसको समझ में ही नहीं आ रही थी। इसलिए भगवान ने उसको आत्म तत्व का उपदेश दिया। भैया देखो, तुम जो ये मरने मारने की बात कर रहे हो ना, पहली बात तो तुम, और अर्जुन कोई मामूली आदमी नहीं था भैया। अर्जुन शास्त्रों को जानता था, शास्त्र ज्ञाता था अर्जुन, सारे शास्त्रों को जानता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी श्लोक एक शब्द का यूज किया अर्जुन के लिए, पंडित। बोले बात तो तुम पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन आचरण कैसा है तुम्हारा, मूर्खों जैसा। बातें भले ही पंडित जैसी। अर्जुन बोलता है, बोले मैं इन सबको मार दूंगा, इनकी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, विधवा होके फिर एक दूसरे का संग करेगी, फिर वर्ण संकर फैलेगा, कोई क्षत्रिय नहीं रहेगा। पंडितों जैसी बात कर रहा है अर्जुन, कोई साधारण व्यक्ति था नहीं। शास्त्रज्ञ था, शस्त्रज्ञ था, शस्त्र चलाने जानता था, शास्त्रों का विद्वान था। इसलिए भैया, लेकिन अपन बोलना एक अलग बात है, उस पर आचरण करना एक अलग बात है। अर्जुन के ऊपर मोह का पर्दा, इसलिए भगवान ने उसको सबसे पहले आत्म तत्व का उपदेश दिया। बोले आशोच्यानुशोचस्त्वं नानुशोचन्ति पंडिता। बोले जो सोचने योग्य है उसको पंडित, आशोच्यानुशोचस्त्वं नानुशोचन्ति पंडिता, गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो चला गया पंडित, उनके बारे में नहीं सोचते, भाई जाना ही है एक दिन सबको। जो है उनके बारे में भी इतना विचार नहीं करते, भैया सबका ही संसार चल रहा है, सोच के हम कर क्या लेंगे। हम दिन भर इतना सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। जो होना है तो होना ही है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब विधि हाथ। ये 6 चीजें तो विधि के हाथ है, भाग्य के हाथ है। आप चाहकर भी इनको नहीं बदल सकते। हानि आपकी होगी तो होगी, लाभ होगा तो होगा। जन्म आपने ग्रहण किया, अपनी मर्जी से थोड़ी ग्रहण किया जन्म। आपने थोड़ी सोचा होता तो आज आप यहाँ थोड़ी बैठे रहते। बिना सोचे समझे आपने जन्म ग्रहण किया, पता है आपको। आपने विचार भी नहीं किया होगा हमारा जन्म यहाँ हो जाएगा। बिना सोचे समझे आपकी मृत्यु भी हो जाएगी, बिना सोचे समझे। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, आपका कब यश होगा, कब आपका अपयश होगा, सब विधि हाथ। ये 6 चीजें तो कम से कम विधि के हाथ है, और विधि के हाथ ही छोड़ दो। विधि मतलब भाग्य के हाथ है। तो अर्जुन कर तो रहा है पंडितों जैसी बात, लेकिन आचरण कैसा है, एक मूर्ख वाला, समझ नहीं रहा बातों को। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसको आत्म तत्व का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया, आत्म तत्व का। भगवान ने कहा भैया तुम जिसको मरने मारने की बात कर रहे हो तो पहले ही मर चुके हैं। ये क्या, आत्मा तो सबकी नित्य ही रहती है, शरीर ही अनित्य है। जो जिस प्रकार हम रोजाना कपड़े बदलते हैं, एक कपड़े से दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं, एक पैंट से दूसरी पैंट पहन लेते हैं, बस कपड़े ही तो बदलते हैं। इसी प्रकार ये आत्मा हमारे शरीर की भांति है, और कपड़े इस जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है एक कपड़ा है, और कपड़ा बदला जा सकता है, और आत्मा बदलती है। अभी आत्मा मेरे शरीर में है, कल को दूसरा कपड़ा धारण कर लेगी, है नहीं। आत्म तत्व का उपदेश दिया, लेकिन फिर भी वो माना नहीं, फिर भी क्वेश्चन कर रहा है। फिर वो क्वेश्चन को बहुत ऊपर ले जा 18 अध्याय, नहीं तो आत्म तत्व का उपदेश दे दिया, बात खत्म। दूसरे अध्याय में
18 अध्याय बोलने की जरूरत ही नहीं थी, यदि वो आत्मा से समझ जाता, लेकिन वो समझा ही नहीं, मोह का पर्दा था, इसलिए 18 अध्याय बोलने पड़े। भगवान को लास्ट में बोलना पड़ा, तो चिंता मत कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मन मना भव मद भक्तो मद्याज मामस्मरो, मुझे नमस्कार कर और कर युद्ध कर, युद्धाय कर, कृत निश्चय, युद्ध कर। उस व्यक्ति के ऊपर भी मोह का पर्दा था। यदि प्रभुपाद जी वहां उसको उपदेश देते, मैं कहता हूँ फिर 18 अध्याय की गीता हो जाती। इसलिए समझाना उचित भी नहीं था। तो प्रभुपाद जी आ गए। बात पता है पीछे की क्या, कहां से शुरू हुई थी? ये बात कहां से शुरू हुई थी पता है? देखा बात, हाँ बेटा खत्म हो गया है, माता जी बैठी है। माता जी आप आगे बैठा करो, आप ही मेरी एक श्रोता, टाइम से आया करो ना। है ना? तो बेटा खत्म हो गया उसका, वो अब मठ आना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। प्रभुपाद जी शाम को आए अपने मठ में, क्योंकि प्रभुपाद जी कथा किया करते थे, तो शाम को आके बैठे, कथा कर रहे हैं, और कथा के बीच में बोलते हैं, भैया कोई भगवान को नौकर बनाना चाहता है तो कोई भगवान को मालिक है, सबके भगवान अलग है। पता है आपको, जिस राधा विनोद बिहारी जी के आप दर्शन करते हो, जिस राधा विनोद बिहारी जी के मैं दर्शन करता हूँ, वो अलग है। आप बोलोगे भैया कैसे अलग है? हमको तो वही सफेद राधा विनोद बिहारी जी दिखते हैं, वही सफेद राधा रानी दिखती है, बंसी पकड़े हैं, कैसे अलग दिखते हैं? हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं, बोलते हैं हमारे एक आचार्य हुए श्रीवास पंडित, सुनो, कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, श्रीवास पंडित। अब श्रीवास पंडित के आंगन में रोजाना महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे, महाप्रभु संकीर्तन किया करते थे, सबको बुलाते थे, श्रीवास पंडित को, मुकुंद को, नरहरिदास को गाया करते थे, उच्च स्वर से संकीर्तन किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग, आप तो बहुत कम धीरे से कर रहे हो, यदि वहां उस संकीर्तन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो तो फिर देखना कैसे वहां पर संकीर्तन होता है। सब लोग उच्च स्वर से संकीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, एक कदम ऐसे पड़ता है मानो गंधर्व भी देखते हुए नृत्य करना, तो करना कैसे है? कोई साधारण व्यक्ति नृत्य नहीं कर रहा है, महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। राधा कृष्ण जब मोरकुटी में दोनों सम्मिलित होकर के नृत्य करते हैं ना, और दोनों नृत्य करते करते एक हो जाते हैं, और एक होकर के वही मोरकुटी जब नवदीप धाम बन जाती है, श्रीवास पंडित का आंगन बन जाती है, वहीं पर जब श्रीमद महाप्रभु नृत्य करते हैं ना, वही नृत्य वो है, वो साधारण नृत्य नहीं है। बड़े बड़े गंधर्व लोग देखते हैं, भैया करना तो करना कैसे है? हरे कृष्ण पे एक टांग ऊपर जाती है, कृष्ण कृष्ण पे वही दूसरी दोनों टांग नीचे आ जाती है। ऐसे श्रीमद महाप्रभु ताल से ताल मिला करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। किसी की आंख में आंसू है, कोई आंखें फाड़ के देख रहा है, किसी के होठों पे हंसी है, सब हतप्रभ है। उसी के बीच ये सब चल रहा है। श्रीवास पंडित को अंदर से रोने की आवाज धीमी धीमी आती है। श्रीवास पंडित थोड़ा सा अपने कानों को संकीर्तन से हटा करके अंदर की ओर ले जाते हैं, देखते हैं कि कोई रो रहा है। रोने की आवाज आई, श्रीवास पंडित को अंदर उपस्थित हुए। सास रो रही है, माँ रो रही है, बहन रो रही है, सब पूरा परिवार शोकमय हो गया। हाँ, शोकमय हो गया। श्रीवास पंडित ने पूछा क्या हुआ? पुत्र शरीर छोड़कर चला गया। पत्नी ने धीरे से बोला, रोते रोते। पत्नी की ये बात सुनकर के श्रीवास पंडित की आंखें थोड़ी गंभीर हो गई।
बोलते हैं तुम ये सब क्या कर रहे हो, अरे बाहर श्रीमद महाप्रभु का संकीर्तन कर चल रहा है, वहां इतना आनंद हो रहा है, तुम इतना शोकमय होके रखियो, सावधान, रोना नहीं। यदि श्रीमद महाप्रभु के संकीर्तन में कुछ भी बाधा आई, अगली बार यहाँ पर ये तो पुत्र है, फिर पति को भी देखोगी, इतना बोल दिया। इतना बोल के ही श्रीवास पंडित बाहर आके उसी आनंद के साथ, उसी उत्साह के साथ नृत्य में सम्मिलित हुए, संकीर्तन में सम्मिलित हुए। यही अवस्था यदि हमारे घर पे होती, हमारे अंदर वो उत्साह नहीं रहता और हम उस संकीर्तन को बंद करा करके, सभी साधु संतों को विदा करके अपने आप जो शोकमय उत्सव है, शोकमय सभा है, वो बैठा देते, हमारा कुछ और होता। इसलिए भैया जिन महाप्रभु के दर्शन गौड़ीय वैष्णव लोग करते हैं और जिन महाप्रभु के दर्शन अन्य लोग करते हैं, वो अलग है महाप्रभु। जिन महाप्रभु के दर्शन श्रीवास पंडित कर रहे थे, उन्हीं महाप्रभु के दर्शन श्रीवास पंडित के घर वाले नहीं कर सके। वो पुत्र के शोक में, पुत्र के मरने पे शोक में हो गए। इसलिए भैया श्रीवास पंडित धन्य हैं। एक श्रीनिवास अलग है, इसका श्रीनिवास भी बोलते हैं श्रीवास पंडित को, लेकिन ये श्रीनिवास आचार्य अलग है। ये श्रीनिवास आचार्य हमारे जीव गोस्वामी पाद के 3 शिष्य हुए, शिक्षा शिष्य, जिनको उन्होंने शिक्षा दी। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बहुत सारे संकीर्तन लिखे, कीर्तन लिखे, जिनको हम रोजाना शाम को गाते हैं। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते ना यने भवे नीर। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का कीर्तन है। बोले गौरांग बलिते हमें पुलक शरीर, गौरांग बोलते बोलते कब मेरी आंखों से अश्रु की धारा निकलेगी और शरीर भीग जाएगा। हरि हरि बोलिते नयने भवे नीर, नीर बहेंगे। हमारे श्यामानंद प्रभु, आप वृंदावन में जाओ, दामोदर मंदिर के पास श्याम सुंदर का मंदिर है। हाँ, राधा श्याम सुंदर, जहाँ पे आप राधा श्याम सुंदर के दर्शन, एक तो बीच में बहुत बड़े श्याम सुंदर है, लेकिन वो श्याम सुंदर हमारे बलदेव दास प्रभुपाद के हैं, लेकिन एक साइड में आप राधा श्याम सुंदर देखोगे, वो हमारे श्यामानंद प्रभु के विग्रह है। और ये श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करके श्यामानंद प्रभु को दिए। वो राधा रानी के हृदय से प्रकट है। राधा रानी को यदि कोई सबसे अधिक नाम प्रिय है कृष्ण का, वो नाम है श्याम सुंदर। तो श्याम राधा रानी के हृदय में जो विग्रह है, वही विग्रह श्याम सुंदर है। और एक हुए श्रीनिवास आचार्य, जो श्रीमद् भागवतम की कथा बहुत एक लय के साथ, एक ताल के साथ सबको मोहित करने वाली कथा किया करते थे। हमारे श्रीनिवास आचार्य ये अलग है, ये श्रीवास पंडित अलग है। तो अपनी बात पे आते हैं, बात को पूरी करता हूँ। एक वो व्यक्ति था जो अपने पुत्र के मरने पर सब कुछ छोड़ दिया। दूसरे हमारे श्रीवास पंडित थे, जिन्होंने पुत्र के मरने के बाद भी श्रीमद् महाप्रभु का संकीर्तन बंद नहीं करवाया, बंद नहीं करवाया। इसलिए भैया सबको भगवान की देखने की दृष्टि अलग होती है, सबका आने का उद्देश्य अलग होता है मंदिर में। एक आता है भगवान की प्रीति के लिए कि भगवान के दर्शन करूंगा आज मैं, भगवान ने नई ड्रेस पहनी है, भगवान कैसे लग रहे होंगे, एक उत्साह के साथ आता है। दूसरा व्यक्ति ही आता है उसी मंदिर में, अरे भगवान के मंदिर चल लेते हैं, आज बुधवार है, बुधवार को कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए तो चल लेते हैं, वहां पर जाकर भी कुछ मांग ही लेते हैं। दोनों अलग उद्देश्य से आते हैं भैया। इसलिए भैया सबके भगवान को देखने की दृष्टि सबकी अलग है। भगवान को कौन किस दृष्टि से देखता है, सबकी अलग है। इसलिए भैया जिस भगवान को उस व्यक्ति ने माना था और जिस भगवान को श्रीवास पंडित ने माना था, दोनों भगवान अलग है। एक ही पूजा करने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने भगवान को नौकर बनाने की बात की थी। बोले भगवान ये यदि मेरे पुत्र को बचा लेते तो मैं भगवान का सब कुछ करता। दूसरा वो व्यक्ति श्रीवास पंडित थे, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया और कुछ किया नहीं। फिर आगे की चर्चा बहुत है,
ये हमारे श्रीवास तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? बढ़ा के अब कहाँ ले लो, अब हो गया, टाइम भी हो गया। मेरी बात कहाँ से शुरू हुई थी? सूत्र शब्द से शुरू होके कि शास्त्रों को मानना चाहिए। शास्त्रों को किस प्रकार मानना चाहिए? बहुत सारे लोग शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पढ़ने के बावजूद भी, लेकिन जब किसी सदगुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं, जब पता लगता है भैया भक्ति करनी तो करनी किस प्रकार है। बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे लोग माला जप रहे हैं, लेकिन माला किस प्रकार से जपनी है भैया? नाम अपराध से ज्यादा विचार करना है कि शुद्ध नाम कैसे हो, अपराध से कैसे दूर हो जाए। इसलिए मेरा सूत्र तद विज्ञानार्थम समित पाणी, हाँ सॉरी मेरा शब्द था समित पाणी, आप ध्यान आया पूर्ण रूप से। श्रद्धा, श्रद्धा दो प्रकार की, लौकिक श्रद्धा, अलौकिक श्रद्धा। यहां से मैंने बात शुरू की थी, याद आई? लौकिक श्रद्धा, अलौकिक श्रद्धा। उस व्यक्ति की थी लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा मतलब इस लोक से संबंधित श्रद्धा, इस साधारण भाषा में लौकिक श्रद्धा। और अलौकिक श्रद्धा मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो अलौकिक श्रद्धा। फिर इसमें भी बहुत सारे डिवीजन है, आप सुनना चाहोगे तो कल इसका विस्तार करेंगे। शास्त्र में श्रद्धा होती है, शास्त्र के भय से उत्पन्न श्रद्धा होती है, एक स्वाभाविक की श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर ये अलग है। इसमें बहुत सारे विस्तार है, बहुत सारी बातें हैं। आज इतने ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां